हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं कि जिस एनर्जी से मैं आया हूं पढ़ाने के लिए आप भी उसके डबल एनर्जी का आउटपुट हमें देंगे। और देखिए क्या होता है कि आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट है वो है नंबर सिस्टम, जो कि जितने भी कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम है सबके लिए आपको वो एप्लीकेबल होगा। आज जो स्टार्ट करेंगे हम वो जीरो से स्टार्ट करेंगे क्लास, कि चाहे किसी बच्चों को आता हो या ना, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको एडवांस लेवल तक जाके आपको छोड़ेंगे, ताकि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे सी सेट में पेपर आए, किसी में भी, कुछ एसएससी का हो, जीडी हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी में भी आए तो आप अच्छे से उस चीजों को कर सकते हो। और इसका जो आपका कोर्स है वो ऐप पे भी अवेलेबल मिल जाएगा। रीजनिंग और मैथ दोनों का सेपरेट है, बहुत ही कम प्राइस का, आप जाके देख लीजिएगा, वहां से बाय कर सकते हैं आप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। नंबर सिस्टम होता क्या है? देखो भाई, आप नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, आपको पता है कि बिना नंबर की जिंदगी में तो कुछ है ही नहीं। हम सब भी क्या करते हैं, नंबरों के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट टू ट्वेल्थ का है, चाहे वो ग्रेजुएशन करा हमने, चाहे वो अभी आप कॉम्पिटेटिव लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी नंबर के लिए ही काम कर रहे हैं। अगर बिना नंबर के तो हमारा सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो आज जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण रखेगा आपके लिए, तो एनर्जी बना के रखें। और स्टार्ट करने से पहले आप मुझे बताइए कि भाई ये नंबर सिस्टम में सबसे पहले नंबर का मतलब क्या होता है। हम ये स्टार्ट करते हैं कि भाई नंबर होता क्या है। अगर हम नंबर की बात करते हैं तो बेसिकली जो नंबर माना जाएगा ना, वो नंबर ऐसा होता है कि भाई बिना नंबर का तो सच में कुछ नहीं है। कि नंबर जो होगा उसको हिंदी में कहते हैं संख्या, और पद्धति का मतलब सिस्टम। मतलब ये पूरा पूरा क्या हो गया भाई कि संख्या पद्धति, हिंदी बोलते हैं संख्या पद्धति। अब देखिए क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है, ठीक है, और कम से कम नहीं भी तो ये कम से कम 10-12 क्लासेस में कंप्लीट कराएंगे नंबर सिस्टम, अगर अच्छे से समझना है तो। इसलिए स्पीड अभी थोड़ी सी हम लो रखेंगे, बाद में जैसे जैसे क्लासेस बढ़ते रहेगी, लेवल आपका बढ़ता रहेगा, हम स्पीड को भी बढ़ाते रहेंगे। देखिए, जो आपका नंबर जो होता है, आपका नंबर, तो नंबर क्या होता है? सबसे पहले बेसिक चीज आती है कि भाई जो नंबर होता है हमारा, जैसे कि 26 है, ये ऐसे नंबर कहेंगे आप, 26 का कहेंगे, नंबर कहेंगे, संख्या कहेंगे। लेकिन आपसे मैं पूछ दूं भाई इसके अंदर अंक कितने हैं, डिजिट कितने हैं, तो आप बोलोगे सर डिजिट तो आपके दो हो जाएंगे इसके अंदर। कौन कौन से? एक ये वाला डिजिट और एक ये वाला डिजिट। तो मैंने इसी को बता दिया भाई, नंबर क्या होगा, डिजिट क्या होगा। तो नंबर क्या हो जाएगा भाई, 26 नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, डिजिट कितना हो जाएगा इसके अंदर? 2 डिजिट हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब आपको समझ में आ गया डिफरेंस भी, नंबर और डिजिट में क्या डिफरेंस है। अब आगे बढ़ते हैं, आइए देखिए 0 से 9 तक के कितने अंक होते हैं। अगर मैं बात करूं 0 से 9 तक के अंक में, तो आपको पता है कि 0 से 9 तक के अंक की अगर मैं बात करता हूं, थोड़ा मूव कर लेते हैं ऊपर की ओर। देखिए 0 से 9 तक के अंकों की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो कितने हो गए जी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मैंने क्या लिखा है, 0 से 9 तक अगर मैं अंक बोलूं तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अंक बोलूं तो 10 हो जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन बनाते हैं कि भाई एक एग्जामिनर है, वो कह रहा है, क्वेश्चन आपसे पुट कर सकता है कि मान लीजिए मुझे एक पुस्तक बनाना है, ठीक है, और पुस्तक में मेरे पास 10 पेज है, और मैं को कितने अंक लूंगा उसको मार्क करने के लिए। तो आपको पता है कितने अंक लूंगा। तो भैया अंक के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको ट्रिक देखनी है। लेकिन ट्रिक से पहले बेसिक कंसेप्ट समझो। मान लो कि मैं बोलता हूं कि भाई कि आपको अगर 10 पेज है, तो नंबर कहां से स्टार्ट करते हैं आप? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहां से देख लेते हैं कि मान लीजिए अपने पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब मैं बोलूं भैया इसमें कितने अंक हैं? आप बोलोगे सर एक काम करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और सर इसमें कितने हैं? 2। तो 1 से 9 तक कितने हो गए आपके? 9। ये कितने हो गए? 2। तो क्या कर देंगे, 9 और 2 को प्लस कर देंगे, तो कितना अंक आ गया जी? 11 अंक आ गया। तो मतलब कहीं ना कहीं एग्जामिनर को अगर 1 से 10 तक के मार्क करना है तो 11 अंक की आवश्यकता पड़ेगी। अब आगे देखते हैं, यहां चीजें, कुछ चीजें देख लेते हैं। देखिए कि 0 से 9 तक के बीच में कितने अंक हो गए जी? 10। कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 16 के बीच में
कितने अंक होंगे, ये क्वेश्चन आया। 10 से 16 के बीच में कितने अंक होंगे, ठीक है। तो अब कैसे निकालें सर, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले बताओ 10 से 16 तक कौन कौन से डिजिट होते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अच्छा ये बताइए कितने अंक आएंगे, काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आपने बोल दिया सर 14 अंक है। अभी बताओ एग्जाम में इतना टाइम लगाओगे, कैसे सिलेक्शन ले पाओगे, नहीं ले पाओगे ना। तो क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक देख सकते हैं आप। देखिए ट्रिक क्या होता है, जितने भी आपके डबल वाले डिजिट है, ठीक है, डबल डिजिट वो कितने हैं उसको हम बोलेंगे एन नंबर, मल्टीप्लाई कितने से 2 डिजिट, क्योंकि आपको पता है कि भाई 10 से कहां तक 99 तक कितने डिजिट आएंगे, 2 डिजिट। फिर आप बोलोगे सर 100 से कहां तक, बताओ जल्दी जल्दी, 999 तक कितने आएंगे सर, 1 2 3 3 डिजिट। इसी प्रकार आगे बढ़ जाओगे तो 4 डिजिट 5 डिजिट। तो अब बोलोगे सर कि एक काम करते हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7। तो सर आपने अभी ही कुछ फॉर्मूला के बारे में बताया, ट्रिक के बारे में बताया, तो ट्रिक पे अपनाते हैं कुछ चीजें। आइए ट्रिक ये है, अगर हमें निकालना हो अंक तो n मल्टीप्लाई 2d। 2d कहां तक के लिए, 2 डिजिटों के लिए। 3d कहां तक के लिए, 3 डिजिटों के लिए। तो देखिए कि अगर 10 से 16 के बीच में कितने अंक आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7। फॉर्मूला क्या है, n मल्टीप्लाई 2d। n कितना हो गया 7, 2 कितना आ गया 40 डिजिट, कितना आ गया जी 40 डिजिट। ये आपका आंसर। और ऐसे भी 40 नहीं आ रहा है, चेक करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्लियर है। अच्छा कुछ इसमें और ले चलते हैं, एडवांस लेके चलते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया कि भाई 1 से 15 तक कितने अंक होंगे, डिजिट बताइए। कहां से कहां तक, 1 से 15 तक। आपको पता है कि सर 1 से 9 तक कितने डिजिट हो गए, 1 से 9 तक अभी मैं लिखवाया था आपको, भाई 1 से 9 तक कर लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहां पे बोला सर 9। अच्छा अब 10 से 15 कितना होगा, आप बोलोगे सर ये डबल डिजिट है, एक काम करते हैं 10 11 12 13 14 और एक 15। तो मतलब कितना हो गया आपका 6 और डिजिट कितने 2 वाले, तो कितने हो गए 12। क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे इन दोनों को, 9 12 कितना हो गए 21, मतलब 21 डिजिट होगा। कितना अच्छा लगा। अगर आप किसी को करते हो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से, तो देखते हैं लॉन्ग मेथड क्या होगा। लॉन्ग मेथड क्या होगा वो देखिए। लॉन्ग मेथड सबसे पहले क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर क्या करेंगे 14 और 15। अब काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 9 हो गया, ठीक है। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो कितने हो गए 21। अब इसमें कितना टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन फॉर्मूले से आपने तुरंत ही कर दिया। तो ये ट्रिक आप सब रखेंगे याद। क्या ट्रिक है भाई साहब, ट्रिक है n मल्टीप्लाई 2d, किसके लिए, आपके 100 तक के डिजिटों, 99 तक डिजिटों के लिए। और उसके बाद जाएगा तो 3d, फिर उसके बाद जाएगा तो 4d, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 4d। तो इस प्रकार से आप सीख गए कि भाई अंक कैसे निकाला जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। आइए नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, तो नंबर सिस्टम 2 प्रकार के बेसिक होंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम में 2 प्रकार के होंगे, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब सर ये रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है। रियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं हिंदी में, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हिंदी में बोलते हैं इसे, हिंदी में बोलते हैं भाई वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या हिंदी वाले बच्चों के लिए। अब वास्तविक संख्या और इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या।
अब देखिए वास्तविक संख्या का मतलब जो कि आप नंबर लाइन पर शो करते हो। भाई ये नंबर वो होगा, ये वो होगा जिसको आप शो ऑन नंबर लाइन। आप किस पे शो कर सकते हो? नंबर लाइन पे। एक को शो कर सकते हो नंबर लाइन पे, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। ये आ जाएगा 0 और ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया आपका 3 माइनस में, और ये आ गया 1 2 और 3। तो मैं 1 को शो कर सकता हूँ कहाँ पर? यहाँ पर। √4 क्या होता है? 2 होता है, यहाँ शो हो जाएगा। √11 शो कर सकता हूँ, √5 शो कर सकता हूँ, 11/7 शो कर सकता हूँ। भाई 11/7 का मतलब क्या हो गया भाई? तो भाई 11 जो है उसको 7 जगह बांट लीजिए, 7 टुकड़े। तो 11/7 करोगे तो मोटा मोटी 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा, है ना? तो 1 पॉइंट कुछ मतलब यहाँ आ जाएगा, पुट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप नंबर लाइन पे जो शो कर सकते हैं वो सब के सब रियल नंबर या वास्तविक संख्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए कभी कभार कोई बच्चा पूछते हैं √5 को आप कैसे करेंगे? तो कोई बच्चा कह रहा है 2 के आसपास ही होगा। अरे भैया 2 के आसपास होगा, लेकिन एग्जैक्ट कितना होगा? 2 के आसपास होगा तो एग्जैक्ट बताइए ना मुझे। तो एग्जैक्ट के लिए अगर बिल्कुल एक काम करते हैं, √5 को हम किस प्रकार से नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं चेक करते हैं। आइए, सबसे पहले आपने एक वो पढ़ा होगा, पाइथागोरस पढ़ा होगा, पाइथागोरस। तो आपको पता है ये क्या होता है h, ये क्या होता है p, और ये क्या होता है b। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा भाई, h = p² प्लस b², पाइथागोरस। तो जैसे √5 है तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बहुत ईजी से लिख सकता हूँ। तो करना क्या है, सिंपल, यहाँ आ गया 0, ये 1, ये आ गया आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4। अब क्या करना है कि भाई 2 और 1, तो एक काम करिए यहाँ से यहाँ तक क्या कर लीजिए, 2 कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक 2। अब ये 1 है तो 1 यहाँ काउंट करके और इतना हम उठा देंगे, उठा दिया। उसके बाद इसको इससे मिला दिया। अब मुझे बताओ ये है 2, ये है 1, तो ये क्या हो जाएगा √5 आया ना बोलो। अब करना क्या है, एक प्रकार लेंगे, प्रकार भी ले लेता हूं मैं। और प्रकार को आप यहाँ रखेंगे और इसको, ये नहीं जाएगा इससे, इससे तो थोड़ा सा वो हो जाएगा। तो प्रकार लेंगे और यहाँ रखेंगे और यहाँ लगा देंगे और ये ऐसे कर देंगे। अब देखिए जैसे ये प्रकार है, प्रकार का नोट, और ये है, और इसको फिर ऐसे ऐसे करेंगे तो मतलब यहाँ पे जो होगा वो क्या हो जाएगा √5। क्लियर है? तो √5 को हम ऐसे दिखाते हैं। तो रियल नंबर वास्तविक संख्या वो होता है कि जिनको हम नंबर लाइन पे शो करते हैं उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब आइए इमेजरी नंबर। इमेजरी नंबर क्या होता है? काल्पनिक संख्या, जिसको हम बस कल्पना कर सकते हैं, उसको हम नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते। मतलब इसको हम नॉट शो ऑन नंबर लाइन, इसको नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते। नंबर 1 पॉइंट। तो इस टाइप के नंबर कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, जो किस फॉर्म में होते हैं? a+ i के फॉर्म में। इतना भी छोड़ो, सीधे आ जाओ, नेगेटिव वाले रूट नहीं होता नंबर लाइन पे शो। √5 माइनस में कभी नहीं होगा, -√7 नहीं होगा, -√1 नहीं होगा। अब क्या करते हैं, आपने एक चीज बताइए, -1 रूट इक्वल टू क्या होता है? आयोटा। क्या होता है भाई? ये आयोटा, ये जो सिंबल होता है ना, ये आयोटा का सिंबल होता है। ठीक है, आयोटा। अब ये क्या होता है कि इसको अगर मैं कुछ ड्राइव करना चाहूं तो ये रूट इधर जाकर बन जाएगा स्क्वायर, मतलब आईटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, है ना? आप 11वीं में पढ़ेंगे मैथ तो वहां पे बताया गया होगा भाई आईटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो मतलब कि नेगेटिव वाला रूट को आईटा के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पॉजिटिव रूट में आ जाता है ना? तो बेसिकली ठीक है। अगर आप देखिए जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने करा भाई √5। अब इसको अगर मैं पॉजिटिव लेना चाहूं तो करना कुछ नहीं है, आपको पता है कि भाई -1 × 5। अब -1 किसके वैल्यू होती है? जल्दी बताओ। आईटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, आईटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, और ये 5 है ना? -1 का क्या? आईटा स्क्वायर, स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाता है। अगर बस इसकी रूट कैंसिल होगा और किसी की नहीं, तो क्या होगा
√5 आइटा, √5 आइटा, ये हो जाता है। क्लियर है? तो मतलब नेगेटिव वाले को पॉजिटिव करने के लिए आइटा का हेल्प लेना पड़ता है। तो इमेजरी नंबर समझ में आ गया भाई, ये नंबर सारे इमेजरी होंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में होंगे, मतलब कि आपको इसको नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते, रियल नंबर होता है जिनको नंबर लाइन पे आप शो कर सकते हो। अब यहाँ पे आता है कि सर एक चीज बताएंगे आप, जरूर बताएंगे, जैसे कि आगे आइए कि रियल नंबर के कितने पार्ट होते हैं। तो रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं बेसिकली, कौन कौन से? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। भाई रैशनल नंबर जो होता है उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और इरेशनल को कहते हैं अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। अब सर ये परिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या होता है? देखिए, तो परिमेय संख्या रैशनल नंबर वो होता है कि जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो और लेकिन q जीरो ना हो, q जीरो ना हो, मतलब 2/0, ये नहीं होगा परिमेय संख्या। ठीक है, क्या हो सकता है? 3/4, p अपॉन क्यू के फॉर्म में है। √4, तो आपको पता है भाई √4 क्या होता है? √4 निकालेंगे 2, तो 2/1 हो गया ना। 225 किसका होता है जी? 15 किसका होता है जी? 15/1 लगा दीजिए, क्या दिक्कत है? तो मतलब ये सब नंबर जो है ये रैशनल नंबर होते हैं, p अपॉन क्यू के फॉर्म में हम ला सकते हैं। अब आता है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर होता है कि जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं ला सकते। जैसे कि आप मान लीजिए √5, अब मैं बात करूं √5 खुल सकता है? बिल्कुल नहीं खुल सकता। 223 रूट नहीं खुल सकता। मतलब p अपॉन क्यू के फॉर्म में जो नहीं है वो आपका इरेशनल नंबर है, मतलब इनको हम रेशियो में कन्वर्ट नहीं कर सकते। पाई, अब बहुत लोग का क्वेश्चन है सर पाई रैशनल है इरेशनल, तो पाई क्या है बेटा? वो है आपका इरेशनल। क्लियर है? यहाँ पे रैशनल और इरेशनल क्लियर हो गया। देखिए बेसिकली क्वेश्चंस इतने नहीं आते हैं इस बिहाफ पे, लेकिन क्या मैंने क्या बोला, मैं जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा, एडवांस लेवल जाकर आपको छोड़ूंगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इससे आगे की होगी, उसे भी आपको देखना है। तो एक एक वीडियो मैं डेली अपलोड करूंगा, आपको देखना है। जीरो से एडवांस लेवल तक का आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, जो एसएससी में आए हुए हैं वो भी क्वेश्चन करवाऊंगा, तो उसकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी आपकी। ठीक है, थैंक यू।